सबसे पहले तो बात यह है कि मुसलमान नहीं है। नहीं है। नहीं है। ये नाज़िया इलाही खान है इनका। जी जी। सबसे पहले मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होती तो अपने हक पे खड़ी होती। क्या जाए, क्या करना चाहिए उनके साथ? अगर वो ईमान लाते हैं तो ठीक है, वरना जिहाद है। अच्छा। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट के एक नए एपिसोड में। और एक लंबे समय के बाद फिर से वापसी हुई है। और कारण तो आप सबको सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मम्मी का पैर फ्रैक्चर हुआ है, जिसके बाद से थोड़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं और समय का अभाव था। और तकरीबन हफ्ते भर से ज़्यादा का टाइम तो हो ही गया, कोई वीडियो नहीं आई है। लेकिन आज जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है डेली स्वैग का, यानी मुजम्मिल भाई का वीडियो, जहाँ पर ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन शायद कि 72 हूरें वर्सेस साइंस, किसको प्रेफर करेंगे, पाकिस्तानी मौलाना और मदरसा के जो स्टूडेंट्स हैं। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो टॉपिक से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, तो निसंदेह होगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। नाम आपका? मोहम्मद अयूब। सर मैं आपको ना छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। एक मुसलमान लड़की है जो कि हिंदुस्तान में रहती है। हिंदुस्तान में रहकर हमारे पाकिस्तान को बहुत बुरा कुछ कह रही है। आप सुने ज़रा और इसको कैसे जवाब देंगे आप? ये मुसलमान लड़की है जो कह रही है। छाप के कलेजे में दर्द उठा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस भारत की भूमि की मुसलमान महिलाएं एकदम वन साइडेड श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए खड़ी हो चुकी हैं और कहीं है कि फूल खिलता है तो कमल का ही खिलेगा 2024 में, इसके अलावा कोई और फूल हम खिलने नहीं देंगे। पर हम खसाई खाना तो नहीं खोल सकते हैं ना, हम खसाई तो नहीं बन सकते हैं किसी को धर्म परिवर्तन कराने के लिए। अगर किसी का धर्म चला भी किसी का धर्म खूबसूरत है तो इंसान आपरूपी उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। हमें तलवार लेकर के खसाई कर बनने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू मतलब काफिर, हिंदू मतलब काफिर, भाई ये काफिर कभी हो ही नहीं सकते हैं। नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बात यह है कि मुसलमान नहीं है। नहीं है। नहीं है। ये नाज़िया इलाही खान है इनका। जी जी। सबसे पहले मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होती तो अपने हक पे खड़ी होती। ये ठेकेदार है ठीक है? मुसलमानों के। ये मुसलमान नहीं है। तो फिर ये जो तारीफ़ें कर रही है नरेंद्र मोदी की हुकूमत की, कह रही हैं औरतों को इंसाफ भी उन्होंने ही दिलाया। उन्होंने 3 तलाक का जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर 3 तलाक का जो निज़ाम है वो ख़त्म कर दिया, औरत को उनके हकूक़ दिलाया, ये कह रही हैं। ये सब झूठी एक्टिंग कर ली है। इसके अलावा हाँ जी, उन्होंने वो तो किया है, उसके अंदर जो उनका लॉ था जो 3 तीन तलाक तलाक था, उनको भी खत्म हो ख़त्म गया। कर दिया मोदी ने। क्या कहेंगे? ये सब गलत है। अगर आपने ईमान में ये नहीं है, ख़त्म है। सही। जी। तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या जो ये जो लड़की कर रही है, जो मुसलमान लड़की कर रही है, ये सही कर रही है या नहीं कर रही? ये सब गलत है। गलत है। गलत है। जब जो इस तरह का खिलाफ है। ईमान के खिलाफ है, जी। जो इस तरह का कोई काम करे तो उसके साथ क्या करना चाहिए, उसकी क्या सज़ा होती है? उसको अल्लाह पे छोड़ दें, वो बेहतर जानता है। इस जी। दुनिया में कोई सज़ा नहीं है इसकी। वो उसको खुद ही सज़ा मिल जाएगी। इसके लिए यही काफ़ी है। अच्छा, जी। क्या सज़ा होगी, क्या मिलेगी सज़ा? ये हम सब के सामने अल्लाह की तरफ से इसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। मतलब कि अल्लाह की तरफ से कुछ ना कुछ होगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, जी। ये तो कहती है कि जो 72 हूरें मिलेंगी उसके बारे में भी अनाप शनाप बातें करती हैं। क्या ये सही है, गलत है? ये कुरान को और हदीस को नहीं जानती। ये सब अपने को लोग बना रही है, जो भी बना रही है। ठीक है, ये अल्लाह और उसका रसूल जानता है, जो बेहतर जानता है। बिल्कुल सही हो गया। क्या कहना चाहेंगे आखिरकार, क्या हमारे तल्लुकात हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ ठीक होने चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर जो मुस्लिम है उनके साथ सही है, अगर जो मुस्लिम नहीं है उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाए जैसे वो हैं। अच्छा, जी। मतलब क्या बर्ताव किया हम जाए, तो क्या मरे जा करना रहे हैं इनके चाहिए? बिना। अगर वो ईमान लाते हैं तो ठीक है, वरना जिहाद है। अच्छा, जी मतलब ईमान ना लाएं, जहाद करेंगे आप? जी। जहाद किस बेस पे करेंगे? मतलब अगर वो हजूर पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं, उसके लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। या जान ले सकते हैं या दे सकते हैं। एक कोई गुस्ताखी नहीं करता और वो कहता है कि मैं इस्लाम भी कबूल नहीं करूंगा, मैं गुस्ताखी भी नहीं करूंगा, उसके साथ क्या होना चाहिए? दरअसल ऐसा तो नहीं कि मुँह से कह दे, लेकिन उसकी हकीकत हो, गवाह हों ज़रूरी है। इसलिए नहीं, नॉन मुस्लिम कोई मुसलमान नहीं है, जी, जी। वो बंदा कह दे कि मैं अल्लाह को भी नहीं मानता, मैं अपने दीन पर, जो उसका दीन है उस पर कायम रहना चाहता हूँ, तो फिर उसके साथ क्या होगा? फिर उसके हाल पर उसको छोड़ दो बस। मतलब कोई मसला नहीं होगा? ना, ठीक होगा। मतलब उसके साथ कोई मुसलमान दोस्ती रख सकता है? रख सकता है, लेकिन वो हदूद के दायरे में। अच्छा, उसके
साथ लेन देन कर सकता है? कर सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। मुल्क साहब क्या कहना चाहेंगे कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, जो मुल्क के जो हम तरक्की की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहत है? इसकी वजूहत यही है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, क्योंकि कुरान और हदीस में यही है कि जैसा करो वैसा भरो। जी सही हो गया मौलवी साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने? जी मैं भी ठीक। नाम आपका? सुफियान। क्या करते हैं? कुरान पढ़ते हैं। मदरसे में? हाँ जी। आप भी मदरसे में पढ़ते हैं? जी सारे बच्चे मदरसे पढ़ने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार। अच्छा, मदरसे में क्या पढ़ा रहे हैं आपको? किस बारे में पढ़ रहे हैं आप? कुरान भी, तर्जुमा भी, आयात भी कर रहे हैं और कुरान के मुताबिक तफसीर वगैरह सारा कुछ हमें बताते हैं। अच्छा, कहाँ तक पढ़ लिया? साइंस नहीं है। कल 14 सिपारे हो गए हैं माशाल्लाह। 14 सिपारे पढ़े। 14 सिपारे पढ़े हैं तो आपको दुनिया के मामलात के बारे में पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा रहे हैं मदारिस में? पढ़ाते हैं पर वो, लेकिन कुरान के जो कुरान में अल्लाह ताला की हदीस बयान होती है वैसे वो रसूल जो फरमाते हैं वो हिसाब से। अच्छा, क्या आपको पता है कि साइंस कितनी तरक्की कर रहा है आजकल? बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्या मोबाइल इस्तेमाल करने दे रहे हैं? आपको लैपटॉप दिया हुआ? नहीं, ये गलत बात है ना। जब बता मोबाइल इस्तेमाल करेगा वो कुरान भूल जाएगा। कुरान को उसका कुरान का दिल उठता देगा। जो मोबाइल में वो गंदी चीज़ें देखेगा, टिकटॉक वगैरह ऐसी चीज़ें देखेगा तो उसका तो कुरान पढ़ने का दिल भूल जाएगा। अच्छा, ऐसे उसको कुरान नहीं, वहाँ पर बुरी चीज़ों के साथ अच्छी चीज़ें भी तो हैं मोबाइल में। मोबाइल से लोग अपने न्यूज़ पढ़ सकते हैं, मोबाइल से लोग टिकटॉक। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें सामने तो नहीं आई, लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है पाकिस्तान का। इनके हिसाब से फ़ोन बच्चों को मत दो, क्योंकि बच्चे टिकटॉक देखेंगे। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या है कि हम लोग ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं, हमारे बच्चे क्या है वो लैपटॉप टैबलेट पे अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं। 5-5, 6-6 साल के बच्चे आराम से उसमें सीख रहे हैं। और ये बच्चे जब रियल लाइफ में आएंगे, जब ये दुनिया को फेस करेंगे, तो ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस उम्र में ये टेक्नोलॉजी को जानने जाएंगे इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ तो साफ़ है कि इन्हें टेक्नोलॉजी से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। वही जो बातें किताबों में लिखी हुई हैं वही इनको बताई जाती हैं बस। तो ये पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है, और इस तरह की आवाम रहेगी ना तो पाकिस्तान के हुक्मरान चाहे सर के बल खड़े हो जाएं, पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला है। तो एजुकेशन सिस्टम तो यहीं से एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान का। टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं, नई नई नित नई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। दुनिया तरक्की कर गई है। जब इंसान तन्हाई में होगा तो वो क्या क्या करेगा? वो आ जाता है इंसान का दिमाग। तो इंसान का जो मोबाइल ना देखे ज़्यादा, कुरान पढ़े, कुरान की तिलावत का सवाब भी लेना है। कुरान में देख ले, तिलावत कर ले, उसका तर्जुमा पढ़ ले, क्या अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूल में क्या फरमाया। ऐसी हिंदुस्तान चांद पर चला गया, इस बारे में पता आपको? चला जाए तो हम क्या करें? मतलब आप इंडिया को कैसे देखते हैं? मतलब कि आप अपने फॉर एग्जांपल के इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं आप? हम इंडिया के बारे में अच्छा सोचते हैं, जैसा वो हमारे लिए सोचते हैं हम वैसा सोचते हैं। मतलब क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी सेक्टर में? जब हमारे जो आगे वो रहनुमा हैं जैसे इमरान खान, अगर ये हमारे लिए अच्छा करेंगे तो हम भी उनके लिए अच्छा करेंगे। नहीं, मुकाबले की बात कर रहा हूँ मैं। मुकाबला कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे मुकाबला इंशाल्लाह। किस चीज़ में कर सकते हैं? हम उनको अपना इस्लाम ला सकते हैं, इस्लाम में लेकर आ सकते हैं हिंदुस्तानों को। मुसलमान भाई जो उनसे वहाँ पे गुलाम बन के रह रहे हैं, उनको हम अपना आज़ादी मुल्क लेके देंगे। इसको दिखाओ यार, इंडिया इसको दिखाओ। मुसलमान रह रहे हैं उनको जाती मुल्क लेके देंगे इंशाल्लाह। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ना वो नमाज पढ़ सकते हैं वहाँ पे, ना वो कुरान की तिलावत कर सकते हैं। जब वो पाकिस्तान में आएंगे आज़ाद मुल्क जिएंगे। इसको यार इंडियन मुस्लिम से मिला दो यार, कोई मिला दो इंडियन मुस्लिम से बस। करेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वो तो मुसलमान तो वहाँ पर कहते हैं कि हम तो आज़ाद नहीं ना, आज़ाद ना। वहाँ पे वो जो उनके बानी है वो उन पर जुल्म करते हैं, उनको नमाज नहीं पढ़ने देते, कुर्बानी नहीं करते। वो कहते हैं भैंस हमारी वो माँ है इसलिए उसको गाय है, भैंस नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो जब कोई किसी चीज़ को अपना मतलब कि उनके लिए अहम कोई चीज़ हो, तो अगर हम भैंस की कुर्बानी करेंगे तब हमारी कुर्बानी होगी, या नहीं भी करेंगे तब भी कुर्बानी हो जाएगी? तो कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी होगी, वैसे कुर्बानी कौन करता है? नहीं, इस्लाम में यही लिखा है कि आप अगर भैंस की कुर्बानी करोगे तभी होगी। भैंस की कुर्बानी करने से कुर्बानी थोड़ी होगी। बकरा है, फिर वो नहीं कुर्बानी करने देते, बकरे के भी नहीं करने देते। नहीं करने देते। वो कहते हैं कुर्बानी करनी नहीं, जो कि वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई उनको गुलाम उन्होंने बनाया हुआ है। जब वो इधर आएंगे पाकिस्तान में आज़ाद मुल्क जिएंगे, अपना बड़े आज़ाद हैं ये। मस्जिद तामीर करेंगे, मस्जिद में जाकर वजू करेंगे, नमाज। ये आज़ाद मुल्क है, हर तीसरे दिन आज़ाद मुल्क इनका IMF के सामने भीख मांगने के लिए खड़ा रहता है। इतना आज़ाद मुल्क है कि इस आज़ाद मुल्क में आटे के लिए लंबी लाइनें लगती है, भुखमरी से लोग मर रहे हैं। इतना आज़ाद मुल्क है कि यहाँ के भिखारियों को खुद इनके इस्लामिक कंट्रीज़ ने बैन कर दिया है, और इनको हिदायत दी है कि पाकिस्तान से अगर अब भिखारी आए तो वो वीज़ा ही देना बंद कर देंगे। ये आज़ाद मुल्क है। अगर ऐसा आज़ाद मुल्क है ना भाई,
तो तुम्हें भी मुबारक है, तुम्हारा आज़ाद मुल्क। और रही बात यहाँ के मुसलमानों की, जिस दिन तुमने यहाँ के मुसलमानों से बात कर ली तो अपनी औकात जान जाओगे और उसके बाद कभी बात नहीं करोगे। तो वो नमाज वगैरह पढ़ेंगे तो उनका दिल यहाँ पे लगेगा, वहाँ पे वो गुलाम रह के जी रहे हैं, उनको फ़ायदा तो नहीं हो रहा। जैसे अब 1947 में जो जंग हुई थी, उसमें जो जंग कुछ यतीम हो गए बच्चे, कुछ जिनकी माँ यतीम हो गई, कुछ बच्चे कब हुई थी? जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब जो जंग हुई थी। हाँ, तो वो जंग बच्चे पाकिस्तान यतीम हो गए, पैदा भाई हुआ है, कुछ आज़ाद भारत बेवा हो हुआ गई, है। कुछ लड़कियाँ बेवा हो गई, ऐसे तो ऐसे नहीं ना होना चाहिए ना। हम आज़ाद हैं, वो भी आज़ाद होने चाहिए, वो हमारे मुसलमान। इस मामले में अब ये बच्चा तो बहुत छोटा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि एक बार जाके असली इतिहास पढ़ना, पाकिस्तानियों का लिखा नहीं पढ़ना। तुम लोगों ने पाकिस्तान में पाकिस्तान बनने के बाद वहाँ पे रह रहे जो हिंदू लोग हैं उनके साथ क्या किया था। ये तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम बहुत बच्चे हो अभी, तुम जाके एक बार पढ़ना, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि तुम फ़ोन तो चलाते नहीं हो और एक्सेस तुम्हें मिल नहीं पाएगा, लेकिन जो बुक्स हैं बाहर के जो इतिहासकार हैं उनकी पढ़ना, तो तुम्हें तुम्हारी असली औकात पता चल जाएगी कि तुमने दूसरों के साथ क्या किया है। तुम अपने आप को दूध का धुला समझते हो, लेकिन हर बार अगले की गलती नहीं होती। तुम लोगों ने बहुत कुछ किया है। आज़ाद तालीम सीख रहे हैं, जब हम तालीम सीखेंगे उसके मुताबिक जाके वहाँ पे खड़े होंगे, हम सारे साथी खड़े होंगे, तो हमें कुछ पता लगेगा ना कि दुनिया कैसे चल रही है। क्या लगता है कि आपको कि अगर हमारा मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान के साथ तालीम का, साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी का, तो कौन जीतेगा? इंशाल्लाह फतह लेंगे मुसलमान। किन किन कैसे पता लेंगे? जैसे जैसे लेंगे वैसे लेंगे, जैसे हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं इंशाल्लाह, तो हमारे सारे मुसलमान साथी इंडिया के, अल्लाह की फतह भी आएगी, अल्लाह की तरफ से गायबी फतह आएगी, हम कुछ करेंगे इंशाल्लाह, जीतेंगे फतह। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम इतने मसाइल ख़राब हैं, इतने हम डॉलर्स दूसरे मुल्कों से मांग रहे हैं, वहाँ पर इंडिया दूसरे मुल्कों को दे रहा है, यहाँ पर हमारे लिए अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? हमारे लीडर ही जब से ना अल्लाह का, जब लीडर सही जनता होंगे ऐसी है अल्लाह तो की लीडर मदद क्या आएगी। करेगा? लीडर ही अपना पेट भरते हैं, अपने घर बार, अपने मुल्क को जब देखते हैं तो वो हमारा क्या करेंगे फिर? इंडिया वाले देखें मुल्क को देखते हैं कि नहीं, अपनी टीम पे कितना पैसा लगा रहे हैं। पाकिस्तान टीम इंडिया जा रही है, उन्होंने कुछ है, हारेगी जीतेगी, उनको क्या है? इंडिया वाली अपनी टीम पे इतना पैसा लगा रहे हैं, वो अपने मुल्क से बाहर जाने नहीं देते टीम। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छा मुल्क है या बुरा मुल्क है? हाँ या ना में जवाब दें। हाँ, ये नाम में जवाब दें। क्या कह रहे हैं? जी अच्छा मुल्क है, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान भी, उनके मुसलमान भी उधर रह रहे हैं और हिंदू भी रह रहे हैं। काफ़ी मतलब उनके भी मसाइल हैं, हमारे भी मसाइल हैं। बस हमें ये चाहिए कि हम अपने मुल्क को देखें, हम अपने आप को जब ठीक करेंगे और बाहर जो से मुल्क है वो भी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा लगा बात करके। सो गाइज, ये थी वीडियो। हालांकि बहुत सारे नमूने इसी तरह मिलेंगे, लेकिन एक चीज़ तो एक्सपोज हो गई है कि एवरेज पाकिस्तानी क्या सोचता है भारत के बारे में। गलती उनकी भी नहीं है, अब ये तो बच्चे हैं, बच्चों को क्या कहा जाए, वो तो यही सीखेंगे जो उनके बड़े उनको सिखाएंगे। लेकिन कई इंटेलेक्चुअल है पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के बाहर रहते हैं, वो सही कहते हैं कि पाकिस्तान के जो मौलवी हैं और जो मदरसे हैं, ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से, और ये बच्चे कभी भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के मामले में। इनको तो शायद ये भी नहीं पता कि इनके घर में जो पंखा बन के आ रहा है वो भी कहीं बाहर से आ रहा है, इनके घर में जो टीवी बन रही है वो भी कहीं बाहर से बन के आ रही है, इनके घर में जो गाड़ी है वो भी कोई काफिर बना रहा है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो एक सुई भी नहीं बनती है, ठीक है। और जो शायद तुमने बैग टांग रखा है ये भी किसी काफिर देश से ही बन के आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सब मत बोलो, पहले पूरी बात जान लो, और अगर ऐसा है इतने ही ईमानदार हो तो छोड़ दो वो हर चीज़ें जो काफिरों ने बनाई हैं। अस्पताल में जो इंजेक्शन लगते हैं वो भी छोड़ दो, दवाइयाँ बनती हैं वो भी छोड़ दो, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लिस्ट बनाने बैठूंगा तो बहुत लंबी बनेगी, लेकिन आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।